हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को सेट नंबर 16 स्पेशल रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हम लोग आज सेट नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। तो फटाफट बच्चे आप तैयार हो जाइए और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर आपको सेट में क्वेश्चन जो लेवल है वो बार बार आपको लेवल बदल बदल के मिल रहा है। ऐसा नहीं क्वेश्चन एक ही मिल रहा है, हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को, कलम का भी उठा लीजिए और आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। और आइए देखिए, हम लोग बारी से क्वेश्चन को देखेंगे बिना विलम्ब किए। चालू करते हैं 1 से लेकर और 30 तक हम लोग देखेंगे सेशन को। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है। इसका नाम बाबू एनालॉगी का नाम है एनालॉगी। तो हमने बता रखा है कि एनालॉगी क्वेश्चन बनाने के लिए खास तौर से नंबर में और लेटर में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। नंबर में लेटर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है वर्ड में। तो वर्ड में अधिक से अधिक अभ्यास आप नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप मार खाओगे, क्योंकि नहीं बना पाओगे। फिर मतलब कि यहाँ जो देखेंगे हम लोग कि 72 से लिखा है कितना, 18 लिखा है। तो कितना दिमाग में बच्चों की बात आएगी कि 18 चौके 72, तो 14 चौके 56 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ जो काम किया बाबू है, तो हम कह सकते हैं कि 7 आप +2 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 9, 9 दूना 18, ऐसे काम किया है। देख रहे हैं, यानी दोनों जोड़ दिया है और 2 से गुना कर दे तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से 56 दिया है, तब 5 + 6 11 और गुने 2, तो क्या 22 ऑप्शन में मिल रहा है। तो मिल रहा है, ऑप्शन किस में है, तो बी में है ना। क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बाबू, इसका नाम है वेन डायग्राम। हर आपको सेट में देखने को आपको मिल रहा है। तो इसको आप देखिए कैसे ही बनेगा। ध्यान दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू, बाबू यहाँ रहेगा पालतू का रहेगा, पालतू के बीच को बताना है, संबंध दर्शाता है। तो बच्चे ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कई बार हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप इसको बनाकर कमेंट में छापेंगे आंसर इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो हमने बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है, लेटर का नंबर ज्ञात रखना, लेफ्ट से और राइट से। मैंने बता रखा है ई-जोटी नियम, ई-जोटी नियम मैंने बता रखा आपको है। जानते ई कितना होता है 5, और जे कितना होता है 10, ओ कितना होता है 15, और टी कितना होता है 20, वाई कितना होता है 25 होता है। इसके सहारे आप बता सकते हैं बिल्कुल नंबर पोजीशन ए से लेकर जेड तक का। तो देखिए ए का लिखा है 1, तो जानते कर ए होता है 1 नंबर पर होता ही है, और इसको लिखा है 24। तो देखते हैं कि सी कितना होता है 3 होता है, और ए कितना 1 होता है, और टी कितना होता है 20 होता है। देखिए टी कितना दिया है 20 दिया है, ये तीनों जोड़ दो, तब 20 1 21 3 24 क्या रहा है। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं कि पी का कितना होता है बाबू नंबर, यहाँ दिया है पुलिस ज्ञात करना हमको, पुलिस क्या ज्ञात करना है, पुलिस का। जरा देख लो कि अब पी कितना होता है 16 होता है, ओ कितना होता है 15 होता है, और एल कितना होता है 12 होता है, और आई कितना होता है तो 9 होता है, सी कितना होता है तो 3 होता है, और ई कितना होता है बाबू तो 5 होता है। वो जोड़ के देख लो, यानी 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 10 29, 29 और 15 34, 44, 44 6 50 10 60, कितना बाबू आया 60 आया। कितना आया 60। जो ऑप्शन किस में है देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आपका बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी सबका का क्या लेफ्ट से जोड़ दिया है। तो नंबर अगर याद है तो जल्दी बनेगा, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा बाबू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू नाम है ए कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह दिया है, ये 10 दिया है, ये 12 है, 15 दिया है। ये कोई नया नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे मैं बता चुका हूँ कई बार। तो देखते हैं कि जो 10 दिया है बाबू, 10 है और 12 है और 15 है।
तो जो दिया गया सेट है तो देखना है कैसे ये आधार पर एक रिलेशन बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 से जो 12 बना है तो इसमें 2 ऐड कर दिया है, और 12 से 3 15 कितना ऐड किया, 3 ऐड किया है। तो देखते हैं 21 और 2 23 और 23 और 3 नहीं आ पा रहा है, 30 2 32 32 नहीं आ पा रहा है, लेकिन देखिए तो 60 2 62 नहीं आ रहा है, 68 2 70 और 70 और 3 73। देखिए पहले 2 फिर 3 ऐड किया है, यहाँ भी 2 फिर 3 ऐड किया है ना। इस तरह लेते हैं 12 10 22 नहीं संभव है, 15 10 25 आधा नहीं संभव है। तो देखिए यहाँ 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, तो यहाँ बाबू देख लो 2 ऐड किया फिर क्या किया, 3 ऐड किया, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। है क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू से अंत तक देखते रहिए बाबू, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। देखो इसका नाम है नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि देखना है कि क्या करना है, इसमें है छाटना है कौन में मतलब बीमेल है, मतलब कौन असंगत है, विजातीय, विषम, भिन्न, असंगत, एक ही अर्थ होता बाबू है। तो देख रहे हैं हम लोग कि यह कह सकते हैं कि ये 9 का क्यू है, और ये 5 का क्यू है, और ये 6 का क्यू है, लेकिन बाबू जो 625 है वो क्या है, 25 का स्क्वायर है। क्या है, 25 का ही स्क्वायर है। अगर मतलब कि तीनों क्या हो, एक समान हो, ये सब तीनों क्यू है, ये क्या है, ये वर्ग है ना। क्लियर? इसलिए क्या आंसर होगा इसका, डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए इसका नाम है नंबर एनालॉगी। नंबर और लेटर दोनों मिक्स है, देख रहे हैं ना। तो देख रहे हैं कि ए 9 क्या होता है, तो आई होता है, खुद जानते हैं 9 होता आई होता है, और 8 क्या होता है, एच होता है, और 7 क्या होता है, जी होता है। नंबर को क्या कर दिया है, डेट लिख दिया जाऊँगा तिल। जानते हैं 6 क्या होता है, एफ होता है, और 5 क्या होता है, तो ई होता है, और 4 क्या होता है, डी होता है। यानी 6 पर एफ, 5 पर ई और 4 पर डी होता है। तो एफ ई डी आएगा बाबू, अपना ऑप्शन में है, तो आपको बी में है। एफ ई डी किस में है, बी में है ना। क्लियर? बिल्कुल आसान बच्चे, पर लगे रहिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिए इसका बाबू नाम है सीरीज। क्या नाम है, सीरीज, नंबर सीरीज। तो मैंने बता रखा आपको है कि नंबर सीरीज को क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। मैं जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से सब बनाता है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो 17 5 बाई 17 6 23, इसे आसानी से बनाइए ऐसे। 17 में 2 छोड़कर बनाइए, कितना हो गया ये, 19। यानी छोड़िए एक ठो, फिर देखिए 19 और 2 21। तो फिर दिमाग में बात आएगा कि क्या करेगा, 21 और 2 23, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 23 और 2 25, 25 2 27, आगे तो चलेगा। तो आंसर का क्या बाबू होगा, 23 आएगा। जो ऑप्शन किसमें है, तो बी है ना। क्लियर? बिल्कुल आसान है, बस शर्त आपको प्रैक्टिस जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है लेटर सीरीज। क्या नाम है, लेटर सीरीज। बिल्कुल आसान है, बस शर्त खाली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसमें नंबर अगर याद तो जल्दी बन जाएगा बाबू। देखो जैसे ए से बना है बी, 1 ऐड किया, बी से बनाया है डी, 2 प्लस किया, तो दिमाग में बात आ रही है 3 ऐड प्लस करेगा। देखिए तो 4 और 3 का हो जाएगा 7, यानी जी हो जाएगा। और फिर देखिए फिर 4 कितना ऐड करेगा, 4, और 7 4 11 के हो जाएगा। ठीक है? देखिए सी के बाद ई बनाया, 2 ऐड किया, और ई से बनाया एच, देख रहे हैं ना। सी के बाद ई, तो 2 3 5, तो उससे देखिए क्या किया है, 5 और 3 8, 3 ऐड किया। तो दिमाग में बताने चाहिए कि कितना ऐड करेगा, फिर 4 ऐड करेगा, 8 से क्या होगा 12 हो जाएगा, और फिर कितना ऐड करेगा, और 5 ऐड करेगा, तो 12 5 का 17 हो जाएगा। तो क्या बाबू बनेगा, जी एल बनेगा। क्या आएगा, जी एल। जो ऑप्शन किसमें है, तो बी में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 2 3 4, 2 3 4 5 ऐड किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी में ना इसका नाम का वर्ड एनालॉगी। तो इसमें देखिए कि दिया है कुत्ता जलांतक, यहाँ जलांतक बोल रहा है, क्या रहेगा, जलांतक। क्या रहेगा, जलांतक। इसको बोलते हैं राइबिज। क्या बोलते हैं, राइबिज। तो देखिए कुत्ता का दिया है जलांतक, इसका मच्छर का होगा, मलेरिया होगा। क्या होगा, मलेरिया। क्या होगा, मलेरिया, जिसको राइबिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबिज। इसका आंसर क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा। है क्लियर कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जोड़ लगाना है बाबू, जोड़ा लगाना है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बता चुका आपको हूँ, जोड़ा लगाने के लिए मतलब कितने इसमें जोड़े बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पीछे। इसको खुद बना कर आप छापेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस जरूरी है। बोला कि दिए गए समीकरण को
संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो इसमें बाबू प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस। तो इसको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादातर होता है कि अधिकतर हम भाग वाला ऑप्शन ज़्यादा चेक करते हैं, लेकिन यहाँ भाग से हमसे बनेगा संभव नहीं, क्योंकि यह प्लस वाला संभव तो है नहीं, और यहाँ देखते हैं कि ये भी संभव नहीं गुणा से, और भाग रखते हैं तो कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर अगला पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये अगर रखते तो संभव है। देखिए यहाँ बदलिए, यहाँ माइनस रखिए, यहाँ प्लस करिए, और यहाँ बराबर करिए, यहाँ भागा करिए, देखिए हो जाएगा 8 - 8 क्या हो जाएगा 0, और देखिए ये +1, और देखिए बराबर 11 / 11, तो 1 = 1 आ जाएगा, जो एल बराबर का हो गया बाबू R हो गया। तो ऑप्शन कौन सही है? तो डी। देखिए बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं आप हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए यहाँ दिया है कि 1 × 10 बराबर का दिया है 9 दिया है, क्या किया है? तो 10 एकम 10 और -1 कर दिया, बाएं वाला घटा दिया, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी काम किया है, कब कर दिया 10 दूना 20 और -2 कर दिया, 18 आ जाएगा। 10 तियाई 30 -3 करेगा, क्या हो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से बाबू 8 × 10 किया करेगा तो कितना होगा, यानी 10 × 8 = 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 और -8, तो कितना करोगे? ये 72 है, क्या आएगा 72, जो ऑप्शन किसमें है? तो बी में है। यानी दोनों में गुना करने के बाद बाएं घटा दिया अंक है, 10 दूना 20 -2, 10 तियाई 30 -3, तो 8 दावा में 80 -8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन से आसान है, बिल्कुल है, कई बार मैं बता चुका इसके बेसिक चीज़ें, खुद आप बनाओगे, इसका आंसर बताओगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका बाबू नाम है रैंकिंग, क्या नाम है? रैंकिंग। तो रैंकिंग में इसका नाम है आपको स्थान का बदलना, परिवर्तन करना। तो मैं इसका नियम बता दूँ, जो पढ़े होंगे अगर बच्चे, अगर ऑफलाइन में तो पढ़े होंगे कि अगर किसी पंक्ति में कतार में अगर वर्ग में अगर 2 व्यक्ति दिया है, एक का बाएं से और एक का दाएं से, और जब दोनों व्यक्ति अपना स्थान अगर बदलते हैं तो उसके उपरांत प्रथम व्यक्ति का जितना से स्थान बढ़ता हो या घटता हो, उसी नंबर से दूसरा व्यक्ति का भी क्या होगा, स्थान बढ़ेगा या घटेगा। जैसे अगर हम रमेश और मनोज, तो रमेश मनोज के घर गया, तय किया 5 किलोमीटर, तो यदि अगर मनोज जाएगा रमेश के अगर घर पे तो कितना तय करेगा? 5 तय करेगा। कितना तय करेगा? 5 तय करेगा, क्योंकि सेम तय करना होगा। जितना हम तय करके पहुंचेंगे उसके घर पे, अगर मेरे घर पर अगर व्यक्ति वो आता है तो कितना तय करेगा? 5 तय करेगा। तो देखिए बोला कि लड़कियों के पंक्ति में चेतना दाएं से, बहुत गलती यहाँ छप गया है, 7वें स्थान पर है, तथा नीलम यह बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि उन दोनों की स्थितियां बदल दी जाए तब चेतना दाएं से 20वां स्थान पर हो जाती है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? यहाँ दोनों भाव हो सकता है केस, स्थान बदलने के बाद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो देखिए कैसे बताते हैं इसका नियम, बिल्कुल आसान से समझाते हैं। देखो ये ध्यान देना है कि चेतना जो दाएं से कितना है, 7वें स्थान पर है, और नीलम कितना बाएं से है। या नीलम का जो रैंक है वो कितना है? बाएं से, 15 स्थान पर है बाएं से नीलम। और जो चेतना है, चेतना वो कितना दाएं से है? 7वें स्थान पर है, दाएं से, राइट से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार क्या करता है, जब दोनों स्थान अपना चेंज करती है, क्या करते हैं स्थान अपना ये चेंज करती है, यानी यहाँ जाएगी और यहाँ आएगी। तो बोला यहाँ पे तो चेतना दाएं से कितना हो गई? 20 हो गई। कितना हो गई? 20 हो गई। तो जोड़िए कितना हो गई? 20 हो गई। कितना हो गई? 20 हो गई। कौन? चेतना। यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से 19, 20। तो भाव जितना ई बढ़ेगा उतना ए भी बढ़ेगा। जितना अगर चेतना अगर बढ़ती है, यानी चेतना पहले 7 पर थी, कौन? चेतना, कितना हो गई? 20 हो गई। तो इसमें कितना बढ़ा रैंक? 13 बढ़ा। कितना बढ़ा? 13 बढ़ा। तो जितना अगर प्रथम अगर बढ़ता है नियम द्वितीय में उतना ही बढ़ेगा। तो अगर बढ़ाना होगा नीलम का भी तो कितना बढ़ेगा? यानी 15 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी
12 1 13, तब ना हुआ 13 7 20 हुआ, तब 12 15 12 27, कितना हो जाएगा ये 28 पर हो जाएगी। कितना हो जाएगी 28 पर, कौन नीलम हो जाएगी, कहाँ से बाएं साइड से, क्योंकि 7 पर पहले कितना थी तो कितना हो गई 20 हो गई, इसमें कितना बढ़ा बाबू तो 13 बढ़ा। तो उसी तरह से अगर नीलम अगर 15 पर है तो कितना बढ़ेगा इसमें 13, तो कितना होगा 28 पर हो जाएगी, है ना क्लियर। अब जरा समझो कुल कितने व्यक्ति हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, आराम से हो, यहाँ से निकल जाएगा। देखो यहाँ से निकालोगे तो 15 अब प्लस 20 अब -1, बताए थे नियम ना कि अगर किसी पंक्ति में कतार में वर्ग में अगर कहीं नाम हो और उसका बाएं दाएं से अगर स्थान पता है तो L + R -1 का होता है, टोटल होता है, ये बता रखे हैं। देख लीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 35 और -1 बराबर कितना हो जाएगा 34। यहाँ से निकाल सकते हो 7 + 28 और -1, 28 7 35 बराबर 34, है ना क्लियर। अच्छा यहाँ से निकाल सकते हैं आप हो कि 15 + 7 और +12 और 19 और 5 24 10 34, है ना क्लियर। यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, बीच से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 15 और यहाँ तक 7 बीच में 12, है कि नहीं क्लियर। तो इसका आंसर बाबू क्या होगा 34, जो ऑप्शन नंबर किस में तो बी में। क्लियर है नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है कोड क्लासिफिकेशन, तो आपको पता होनी चाहिए। देखो ये सिंह सब जानता है जानवर है, बकरी सब जानता है, कछुआ सब जानता है, लेकिन किन्नर जिसको हम लोग बोलते हैं नरासो, क्या बोलते हैं नरासो, यानी एक किन्नर होता है मानव भी होता है, किन्नर जानवर भी होता है। एक किन्नर मानव भी है और एक किन्नर जानवर भी है, जिसका हम कल्पना करते हैं, लेकिन इसको पूरा क्या जानता है, इसको पूरा संसार जानता है। ये सांसारिक जानवर है लेकिन ये काल्पनिक जानवर है। ये क्या है बाबू, एक काल्पनिक जानवर है। क्या है, एक काल्पनिक जानवर है, इसलिए ये क्या है, ये भिन्न है। लेकिन ये तीनों क्या है, संसार पर जानता है, सिंह को, बकरी को, कछुआ को, लेकिन इसकी कल्पना की जाती है नहीं क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है अल्फ़ाबेट, का नाम है अल्फ़ाबेट। तो ध्यान देना होगा कि बोला है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी ए से जेड जो दिया है ABCD सब का उसको उलट देना है, यानी पलट देना है। तो बोला है कि दाएं से 11वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर क्या होगा। दाएं से ध्यान देना होगा कि दाएं से 11 दिया है और दाएं का 7वां दिया है। तो सीख लो बाबू, नियम लिखना नहीं पड़ेगा आपको कि डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, तो कल भी मैंने बताया था डायरेक्शन क्या रहेगा, जब सेम रहेगा क्या रहेगा बाबू, सेम रहेगा। तो क्या बताए थे कि सेम क्या करें, का वाला को घटा देंगे, आज जो आएगा पोजीशन क्या आएगा, पोजीशन क्या करते हैं, से वाले दिशा से क्या कर देते हैं, वो गिन देते हैं, क्या कर देते हैं, गिनते हैं। तो ध्यान देना होगा कि यहाँ दोनों सेम है, हटा दो, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ध्यान देना है कि क्या करना है, इसको पलटना है, क्या करना है, इसको पलटना है। तो ध्यान देना है कि अगर ए से अगर जेड तक आप पलटोगे तब गिनोगे तो बिहान हो जाएगा, गिनते हो जाएगा बाबू। तो हम क्या बताए थे कि अगर दिशा अगर सेम हो तो क्रिया करने के बाद देखना है कि अगर से वाला अगर दाएं है तो बाएं से गिन देंगे, अगर बाएं है तो दाएं से गिन देंगे, बिना उल्टे काम चल जाएगा। ये तो उलटोगे और तब गिनोगे तो बिहान हो जाएगा बच्चे। जब उल्टो गया गिनो तो क्या हो जाएगा, बिहान हो जाएगा। बात समझे। तो वही फिर हो जाएगी कि हम तेरी चार्ज में दुनिया बदल देंगे ना। तो यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि अगर दोनों अगर सेम है क्या करेंगे, घटा लेंगे, कितना बचा 4। यहाँ अगर से वाला अगर बाएं है तो क्या करें, बाएं है तो दाएं गिन देंगे, दाएं है तो बाएं गिन देंगे। यहाँ क्या दिया है दाएं, तो क्या करेंगे, बाएं गिने तो क्या आंसर आएगा इसका, डी आ जाएगा। क्या आएगा, डी, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। क्लियर नहीं क्लियर है, ऐसे आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है अल्फ़ाबेट, का नाम है अल्फ़ाबेट। तो सिंपल बाबू है, कारण अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर होगा। तो जरा सोचो, अब जानते हो कि वाई जो होता है कितना नंबर पर होता है, 25 नंबर पर होता है। कितना होता है, 25 नंबर पर होता है। ये बताया था मैंने नियम, इजोटी यानी 5 10 15 20 25। तो जरा सोचो कि अगर ये 25 होता है अगर वाई लेफ्ट साइड से, तो इसके बाएं इधर होगा,
तो बोला है कि y का ठीक बाईं ओर बोला है, तो ठीक बाईं ओर क्या होगा, 25 का ठीक पीछे क्या होगा, 24 हो जाएगा। 24 तो कौन बाबू होता है, x होता है। क्या होता है, x। तो y के ठीक बाईं ओर कौन अक्षर होगा, x होगा, जो ऑप्शन किस में है, तो बी में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो आसान है, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं आप लोग हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार मैंने बता चुका हूँ, और देखो कैसे बना है। देख रहे हो कि एक C से बना है D, C से बना है D, यानी कहोगे सर +1 कर दिया है। A से बनाया है D, कहोगे सर +3 कर दिया है। और T से बना है Y, कहोगे सर +5 कर दिया है। यानी पहले 1 तब 3 तब 5, 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। तो जरा सोचो, यहाँ दिया है बिग, क्या दिया है, बिग। तो जब बनाओगे तो ही काम करोगे ना कि, और बी से बनाओगे कितना ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे, क्या आएगा, C। अब बनाओगे जी से बनाओगे अगर अगला, कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो 9 3 12 L हो जाएगा। और जी से बनाओगे अगर अगला, कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, तो 7 और 5 12, क्या आएगा, L आएगा। तो कह सकते हो कि CLL क्या ऑप्शन में मिल रहा है, तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह नंबर सीरीज है, तो मैं पीछे बता चुका हूं कि इसमें कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, खुद इसको बनाओगे आप और आंसर दोगे आप। चलिए देखिए इसका बाबू जो नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस, का नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस। इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस, मिसिंग वैकेंट प्लेस, मिसिंग वैकेंट प्लेस इसका नाम है। यानी इसमें ध्यान देते हैं सीरीज बेस्ड, सिमिलरिटी बेस्ड और रिलेशन बेस्ड, 3 बार ध्यान रखते हैं इसमें बाबू है। इसमें टाइप नहीं बनता है। जरा देख लो इसका फिगर छूट गया है, फिगर है इसका जो फिगर होगा ऐसे रहेगा। देखो देखो इसका फिगर, यहाँ जो है 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 48 है और यहाँ 96 है। देखा यहाँ कैसे बनेगा। तो इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रैक्टिस जरूरी है, तो आराम से को बना सकते बाबू, आराम से। देखो ये 3 दूना 6, ये 6 दूना 12, तब 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो आंसर क्या आया, 24 आया। क्या ऑप्शन मिल रहा है, तो मिल रहा है, बिल्कुल आसान है। बशर्ते खाली आपको ध्यान देना बाबू है, आपके अंदर सारा वो मिनरिटी है जो आप कर सकते हैं, सारा आपके अंदर क्वालिटी है। बस आप क्वालिटी को हम जगा देते हैं कि कैसे करना आपको है। मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, सारा आपके अंदर वो करने वाली चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल खाली बस ध्यान जो आपका इधर उधर भटक गया है, वो खाली क्या करना आपको, ध्यान को हमको ला देना है कि ऐसे रास्ते पर चलना आपको है, और कोई ज़्यादा हम काम नहीं करना है, नहीं ज़्यादा हम कुछ कर सकते आपके लिए है। बस हम सिखाते हैं खाली जो अंदर की चीज़ें को सो गई जगाते हैं उसको खाली हम हैं। है क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो कोई बना सकता है, बिल्कुल आसान है। तो जानते हैं बॉडमास नियम, जानते हैं आप लोग हैं बॉडमास नियम, पहले भाग तब गुणा तब जोड़ तब घटाओ। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है 40 और यहाँ यूज किया है कि जहाँ माइनस है क्या बताया है, माइनस का क्या बताया है, गुणा बताया है। तो गुणा कर लो यहाँ पे, गुणा 20, सॉरी अब बाबू यहाँ से चालू है, यहाँ से देखो चालू है, यानी 20 गुणा 60 और भगे दिया है 40 और माइनस दिया है 20 और दिया है +10। इसका वैल्यू निकालना हमको है। जरा सोच लो बच्चे कि यहाँ दिया है कि यहाँ यूज किया है कि जहाँ भाग है वहाँ का बताया है माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ का बताया है गुणा, और जहाँ गुना है वहाँ का बताया है प्लस, और जहाँ प्लस का बताया है भागा बताया है। ऐसा किया है। तो देख लो 20, आज जहाँ अगर गुना है क्या लिखोगे वहाँ पे +60, आज जहाँ भाग क्या लिखोगे वहाँ पे -40, आज जहाँ माइनस क्या लिखोगे वहाँ पे देखो तो गुना 20, आज जहाँ प्लस क्या लिखोगे वहाँ पे भागा 10, तो 10 दूना 20। जरा देख लो अब, यानी 20 + 60 और माइनस 40 दूना 80। देख लो 60 है 20, 80 - 80 कहोगे आराम से 0 आएगा। जो ऑप्शन किस में, तो डी में।
है ना क्लियर? बिल्कुल आसान है, ये कोई भी कर सकता है, बशर्ते ये जितना ही आसान समझते हैं उतने ही बच्चे क्या करते हैं, खाली कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, इसलिए संभलना होगा वो होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया बाबू है कि कौन सा में भीन है, कौन सा भीन है? जानते हो बिलौटा, ये बिलौटा बच्चा है किसका? बिल्ली का। किसका? वो बिल्ली का बच्चा है। और सावक, सावक जो है बाघ के या चाहे शेर का बच्चा है। और टट्टू एक घोड़ा का बच्चा है, एक का है घोड़ा का बच्चा है। और हरिणी का दिया है, हरिणी दिया है, नहीं हिरणी दिया, हरिणी दिया है। तो हरिणी स्त्रीलिंग भी है। और हरिणी के बच्चा को क्या बोलते हैं? हिरणी के बच्चा को बोलते हैं। ये हरिणी के बच्चा क्या बोलते हैं? हरिणी के बच्चा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं बताओ तुम ही? हैं मेरी छौना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरी की छौना। क्या बोलते हैं? वो मेरी छौना बोलते हैं। लेकिन यहाँ दिया नहीं, लेकिन देखिए ये बिल्ली के बच्चा है, ये सब बच्चा है जानवर के, ये भी बच्चा है और ये भी क्या है? बच्चा, लेकिन ये बच्चा नहीं है, इसलिए क्या आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखो बाबू, आप जानते हो कि इसका नाम है कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। तो कैलेंडर में बताना है कि कौन से इसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। ये बताना है कौन सा फरवरी नहीं, मतलब लीप ईयर नहीं है, ये बताना है। तो जरा ध्यान दो, ये जानते हो कि वर्ष में अगर भाग लगाते हैं अगर 4 से, अगर वो पूरा अगर कट जाता है, पूरा अगर कट गया तो क्या होगा? वो अधिवर्ष होगा। क्या होगा? अधिवर्ष होगा। क्या होगा? वो अधिवर्ष होगा। क्या होगा? अधिवर्ष, यानी क्या होगा? वो लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। अगर 4 से अगर नहीं करता क्या होगा? वो सामान्य वर्ष होगा। क्या होगा? सामान्य वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष में भाग लगाते कितने से? 400 भाग लगाते हैं। कसों से? 400 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है? वो लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन ईयर भाग लगाते कितने से? 4 से। और शताब्दी वर्ष लगाते हैं 400 से। तो इसलिए अगर 4 से कट गया पूरा तो क्या होगा? वो लीप वर्ष होगा, आने तो जनरल ईयर होगा। देखते हैं ये तो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से और ये भी कट जाएगा। लेकिन बाबू इतना जो दिया है, ये वाला क्वेश्चन जो दिया है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहा है लीप वर्ष नहीं। क्लियर नहीं क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया बाबू कि आम का फल, एनालॉजी है आम का फल। तो जानते हैं कि आम तो फल ही है, तो क्या चमेली क्या है? चमेली क्या है? तो यानी आम का है, फल है। सब जानता है कि आम फल है। सीजन इस समय आम का नहीं है, इस समय संतरा का सीजन है, केला है। तो इसमें आम का दिया है फल, यानी आम फल ही है। तो चमेली बाबू क्या है? चमेली क्या है? फूल है। कमल क्या है? तो फूल है। तो क्या कहेंगे इसका? फूल कहेंगे। ऑप्शन किस में है? तो डी में। चमेली, कमल, गुलाब, ये सब क्या है? फूल है। क्लियर है कि क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए यहाँ दिया है कैलेंडर के क्वेश्चन है, आसान है। इसका नाम है डे डिफरेंस। का नाम है डे डिफरेंस। तो बोला क्या दिया? अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, तो उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी? तो हमने सिखाया था, सूत्र सिखाया था कि दी गई तिथि के बाद से, दी गई तिथि के बाद से और पूछे गए तिथि तक के दिनों की कुल संख्या बटा में 7। ऐसा करने पर यदि 7 अगर कट गया पूरा तो दिन वही हो जाएगा, और 7 अगर नहीं कटता है तो आगे तो आगे, पीछे तो पीछे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। देख लो आर को क्या दिया है? दिन दिया है सोमवार। अब बताना का तारीख बताना है, 30 तारीख बताना है। तो 30 - 8 बटा में 7, यानी 22 बटा में कितना? 7। 7 के 21। तेरा शेष कितना बचा? शेष हमको शेष से मतलब होता है बाबू, कितना बचा? 1 बचा। तो क्या 8 से आगे ना आता है 30? ये कौन दिन दिया है? सोमवार दिया, तो दिन आगे बढ़ जाओ तो मंगलवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये बताना कितने त्रिभुज है। इसका फिगर नहीं है, देखो मैं फिगर बता देता हूँ इसका हूँ। कितने एमा ट्रायंगल है ये बताना हमको है। तो देखो फिगर ऐसे दिया है, फिगर जो है ऐसा दिया हुआ है, देखो ऐसा। तो कह देंगे इसका नियम बनाने का बाबू है कि हम जो गिनते नहीं इसको है, नंबरिंग करते हैं 1, 2 और 3।
जितने ऐसे अगर ट्रायंगल गिनने के देता आकृति तो क्या कहते इसको नंबरिंग कर देते हम लोग हैं। अब देख जोड़ देंगे इसको 1 + 2 + 3 तो 3 × 5 = 6 तो कितना ट्रायंगल बनेगा 6 बनेगा जो ऑप्शन किस में ए में है ना। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है साइलोगिज्म यानी न्याय निगमन। मैंने आज ही इसका क्लास लाइव मैंने पढ़ाया था, इसका बेसिक और क्वेश्चन का माध्यम से मैंने सिखाया था। देख लो सभी ग्रह क्या है चंद्रमा है, जितने ग्रह बाबू है वो क्या है वो चंद्रमा के अंदर है कि नहीं है। और बोला है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, जितने चंद्रमा है वो क्या है वो तारे हैं। और देखो जरा अब तारे के अंदर चंद्रमा भी है, तारे के अंदर ग्रह भी है ना। तब बोला है कि सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी चंद्रमा ग्रह है, ये कहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी ग्रह चंद्रमा है। ये बोला सभी चंद्रमा ग्रह है तो कहना क्या है ये गलत है। सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रह तारे के अंदर चंद्रमा भी है और तारे के अंदर ग्रह भी है, इसलिए पहला दूसरा क्या है बाबू है सही है। आंसर क्या होगा इसका केवल 2 सही है क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है पूर्वधारणा। क्या नाम बाबू है पूर्वधारणा यानी एजम्पशन। इसका क्या बोलते हैं एजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एजम्पशन यानी इसका हिंदी होता है आपको पूर्वधारणा या पूर्वानुमान या परिकल्पनाएं या मान्यताएं या परिच्छेदाएं ये सबका सब हिंदी बाबू होता है। तो ध्यान देना होगा बाबू कि कथन में जो बात बोला उसको सत्य मानेंगे ही। और एजम्पशन वैसा तथ्य जो संभावित सत्य हो एजम्पशन कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर ईपी चुनाव हो रहा है तो ईपी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे तो क्या हुआ एजम्पशन हुआ। अगर कोई एग्जाम बच्चा अगर दिया है तो बोलता है कि मेरा रिजल्ट पक्का हो जाएगा तो ये भी क्या है एजम्पशन है। बादल छाया हुआ है, कोई कहता है बारिश होगी तो ये भी क्या है एजम्पशन है। तो जिसकी हम अनुमान करते हैं वो पूर्वानुमान कहलाता है। कितना ज्योतिष से हाथ दिखाता लोग बताता है कि तुम्हारी मतलब कि जो रेखा बता रहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की है तो ये भी क्या हुआ एजम्पशन हुआ। तो जिसका हम अनुमान करेंगे वो पूर्वानुमान कहलाता है। ऐसा तथ्य जो पूरा अगर सत्य हो जाएगा तो अनुमान नहीं कहलाएगा, वो निष्कर्ष कहलाएगा बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ परिकल्पनाएं से घबराइएगा मत, इसका नाम है पूर्वधारणा या पूर्वानुमान, वही बात है। तो बोला कि धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं की जड़ होती है। बोला है कि धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं का जड़ होती है। ये जो कथन बात बोला उसको मान लेना है। इस तरफ परिवार में तो खास तौर से धन तो महत्व है ये है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो शिक्षित परिवार हैं कि धन रीजन नहीं है और समस्याएं रीजन है, जो दुख ज़्यादा है, दुख से त्रस्त है लोग, कुछ पारिवारिक टेंशन से त्रस्त है लोग। जरूरी नहीं पैसा ही वजह है, लेकिन यहाँ मान लेना आपको है कि धन ही किसी परिवार में सारी समस्या क्या होती है जड़ होती है। तब बोला है कि हर एक समस्या किसी न किसी कारण से होती है। तो जस्ट इसका उल्टा बोल दिया बाबू है। ये बोला है कि हर एक समस्या किसी न किसी कारण से होती है, इसलिए कहा एजम्पशन ही नहीं कर सकते हैं, ये कहा एजम्पशन रूप नहीं निकलेगा, ये गलत है। ये बात सत्य हो गया क्योंकि हर एक समस्या किसी न किसी कारण से होती है, बात सही बोला है, न कि एजम्पशन है। बोला कि परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं, तो ये बात क्या है एजम्पशन नहीं हुआ, ये बात क्या हुआ सत्य हुआ। क्योंकि हर एक समस्या किसी न किसी कारण से होती है। ये बोला कि धन के ज़्यादा महत्व दिया है, यहाँ प्रॉपरली धन की बात बोला है। यहाँ बोला कि हर एक समस्या किसी न किसी कारण से होती है, तो उसका जस्ट का विलोम बोल दिया, इसलिए एजम्पशन ही नहीं कह सकते हैं। परिवार में हमेशा कुछ समस्याएं होती ही हैं, ये भी क्या है, ये भी क्या है एजम्पशन नहीं है, ये भी एजम्पशन नहीं है, इसलिए दोनों एजम्पशन के रूप में सही नहीं है। है क्लियर। तो ना तो एक ना तो दो अंतर नहीं थे, अगर आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम कथन निष्कर्ष, का नाम है कथन और निष्कर्ष। तो इसमें बोला है कि एम रियल लाइफ में हम लोग काम करते हुए देखते होते हैं कि तनाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कथन बोला कि तनाव जो होता है, अब जैसे बोलते हैं कि टेंशन न लो, टेंशन ना लेगे चाहिए, टेंशन काहे लेता मध्ये
बहुत सारे लोग यूज करता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती है कि टेंशन लेता नहीं है, टेंशन हो जाती है। जिस तरह आदमी कहता है कि प्यार कोई करता नहीं है, प्यार हो जाता है, उसी प्रकार से कोई टेंशन लेता नहीं है, टेंशन हो जाती है। कोई बच्चा है ये बोलता है अपने पापा से, पापा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन क्या लेते आप हैं, होगा ना जो होगा सो देखा जाएगा, क्यों टेंशन लेते आप हैं। तो देखिए तब बोले कि तनाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, ऐसा बोला है। तब निष्कर्ष बोला है बाबू कि स्वस्थ रहने के लिए तनाव से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला है। यानी स्वस्थ रहना इंसान को है तो तनाव मुक्त रहेगा, टाइमली खाएगा, टाइमली पिएगा, टाइमली टहलेगा, काम में लिप्त रहेगा। और तनाव मुक्त अगर रहना है तो इंसान को अपने काम में व्यस्त रहना पड़ेगा। अगर इंसान अगर काम में अपने व्यस्त है तो कभी उसको तनाव नहीं होगा, कभी तरह तरह की बातें माइंड में नहीं आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति द्वारा यहाँ द्वारा भाव रहेगा, द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। ये भी क्या बात बोला है, ये सही बोला है, क्या बोला है, सही बोला है कि मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव क्या करता है, वो निर्भर करता है। इसलिए बात दोनों सही है, आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस। और देखिए क्वेश्चन बड़ा मार्केट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू है। ये देखो कैसे बना हुआ है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टफ लगेगा आपको लेकिन आसान है। देखिए ऐसे बनाया है, 7 एकम 7 1 8, 8 दूना 16 1 17, 17 तिया 51 1 52, तब 52 गुणे 4 अब प्लस 1। देखिए तो 52 गुणे 4 करिएगा, अब तो क्या होगा, 4 दूना 8, 4 5 20, एक जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 209 आएगा। कितना बाबू आएगा, 209। यहाँ का भर आएगा 209। तो क्या अगला आ रहा स्टेप, तो 209 गुणे 5 अब प्लस 1, तो 5 9 45, अब 5 दूना 10 अब प्लस 1, तो क्या आएगा 1046 आएगा। हाँ मैच कर रहा है, तो क्या आंसर आएगा 209 आएगा, जो ऑप्शन किसी में हो ए में है कि नहीं क्लियर। अगर आप अभ्यास में नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको समय क्या करेगा, ज़्यादा ले लेगा परीक्षा में। और हो सकता है ना भी बने, हो सकता है कि ना भी बने। तो इसीलिए बच्चे बिल्कुल धन मन तन से लग जाइए। और इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी निकालना है तो निकालना है, बिल्कुल लगे रहिए। और देखा आपने कि 1 से लेकर 30 तक मैंने क्या किया, क्वेश्चन को हल कराया। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट है कि आप खुद बनाएं और खुद इसका आंसर करें। अब वीडियो शुरू से अंत तक देखें। धन्यवाद, जय हिंद।